एवरीवन, आज लोग पढ़ेंगे साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग के चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का और क्लास 6। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को कहा गया है कि कैसे लेंथ को मेजर करते हैं, उसके SI यूनिट क्या है, कितने टाइप के मोशन होते हैं, वो मोशन को कैसे वो मोशन करेगा काम के हम लोग उसको बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है तो ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज जानेंगे। चलिए जानते हैं। यहाँ पे हम लोग को बोला है कि जो एक दीपा नाम की लड़की है जो कि हरियाणा में रहती है। ठीक है, तो उसकी जो मम्मी है उसका, जब दीपा का नया सेशन आया, मतलब नया क्लास में हो गई जब, तब उसकी ड्रेस जो है वो छोटी पड़ने लगी। तो उसकी मम्मी ने जाके शॉपकीपर के पास, मतलब दुकानदार के पास जाके उन्होंने कहा कि इसके शर्ट को 4 अंगुल बढ़ा दीजिए। मतलब कि ऐसा होता है 4 अंगुल इसका थोड़ा ढीला कर दीजिए। ठीक है, तो अब ऐसा है कि उसकी मम्मी थोड़ी पतली है, तब उनका 4 अंगुल बहुत छोटा होगा और उनका 4 अंगुल बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इन सब को मेंटेन करने के लिए हम लोग को बनाया गया है SI यूनिट। तो चलिए समझते हैं SI यूनिट क्या होता है। अब जैसे किसी चीज को जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग या तो इंची टेप लेते हैं या फ्लेक्सिबल टेप, और या तो हम लोग स्केल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 दोस्त हैं, दीपा, अनीस, हरदीप और पद्मा और तस्नीम। ठीक है, तो यहाँ पे इन पांचों ने डिसाइड किया कि हम लोग का SI यूनिट पता करनी है और हम लोग को देखना है कि क्या ये सच में है ऐसा कि हम लोग अगर ऐसे कर रहे हैं, किसी का ज्यादा बड़ा हाथ है तो वो ज्यादा वैसा हाइट ले रहा है, तो ये भी आज हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्त बोलते हैं दीपा के। तो दीपा कहती है चलो ठीक है, हम लोग आज इसको करते हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने टेबल लिया। ठीक है, अब उस टेबल से उन्होंने कह रहे हैं कि अब हम लोग को इसको मेजर करना है। तो पहले आया हरदीप। ठीक है, हरदीप ने अपने ऐसे लिया, फिर ऐसे मेजर किया, जैसे 1 2 3 4 आधा। मतलब कि हरदीप का है 4.5। अब वैसे तस्नीम का हाथ थोड़ा लड़की तो छोटा होगा, तो उसका हाथ इतना है, 1 2 3 4 5 6 7। तस्नीम को 7 है। आप डिफरेंस देख लीजिए। तो ऐसे सभी ने अपना अपना हाथ का नापे। ठीक है, तो किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 5.5 है, किसी का 6 आया, 7 आया किसी का। ये सब इसमें डिस्कस कर ही रहे थे, तभी पद्मा ने बोला कि चलो हम लोग जानते हैं कि SI यूनिट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे है 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे, अब इनके मैंने कितना मीटर चला है, तो मैंने 1000 मीटर चल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, और m मतलब मीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, km मतलब किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि SI यूनिट क्या होता है। पूरी दुनिया के SI यूनिट, पूरी दुनिया के SI यूनिट है 1 मीटर। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई भी कपड़ा है, उसको लोग एक मीटर में कहते हैं कि 10 रुपए मीटर है। ठीक है, कपड़ा 10 रुपए मीटर है। ठीक है, अब जैसे ये है, अब इसको हम लोग कहेंगे कि 15 सेंटीमीटर का है। एक मार्कर ये जो है 15 सेंटीमीटर का है। तो छोटी से छोटी चीज हम लोग सेंटीमीटर मिलीमीटर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बड़ी बड़ी चीजों की बात है, जैसे मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, ये सब में आते हैं। अब जैसे ये 15 सेंटीमीटर का, और 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इतना होता है, इतना बड़ा, 1 मीटर इतना बड़ा होता है। अब एक मीटर कपड़े का दाम है 10 रुपए। ठीक, तो अगर आपको 2 मीटर लेना तो आप 20 रुपए का लेंगे।
लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया का कितना कौन से SI यूनिट होता है, तो वो मीटर है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी चीज को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक स्केल बनाया, स्केल के ऊपर ऐसे पेंसिल है, ठीक है, स्केल के ऊपर ऐसे पेंसिल है जो कि 11 सेंटीमीटर की है। अब जो ये 11 सेंटीमीटर की पेंसिल है, अब कोई बोल रहा है कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे मेजर करेंगे, उल्टा ले जाके, कोई बोल रहा है हम लोग ऐसे मेजर करेंगे, कोई बोल रहा है कि हम लोग ऊपर ले जाके मेजर करेंगे, कोई बोल रहा है कि ऐसे। तो सही तरीका हम लोग का है ऊपर ले जाके, सीधा ले जाके। ठीक है, अब जैसे है कि कोई पेंसिल है, अब उस पेंसिल को हम लोग ऐसे ना रखकर उस पेंसिल को हम लोग ऐसे, मतलब पेंसिल को हम लोग ऐसे रख दिए। अब ये हम लोग अगर इसको ऊपर करेंगे तो नहीं मेजर होगा ना, क्योंकि हम लोग को इसके एकदम हाइट का स्केल चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को उसको सीधे डायरेक्शन में मेजर करना है, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए, और स्केल को हम लोग को सीधा पकड़ना चाहिए। अब जैसे हम लोग का ये जो स्केल है, हम लोग इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया है, लेकिन जो एक नॉर्मल स्केल होता है उसको हम लोग पूरा एकदम सीधा रखते हैं, तो हम लोग एकदम सीधी लाइन बनती है। ठीक है, जैसे कि ये स्केल है, अब मान लीजिए हम स्केल को हम लोग को ऐसे उसको स्केल को ऐसे रख के यहाँ पेंसिल कर दिया। अब इस पेंसिल को हम लोग हाइट नहीं मालूम चलेगी, हम लोग इसके लिए इसको पूरा सीधा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सीधा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे है कि एक स्ट्रिंग है, मतलब इसमें हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को एक ग्लास लेना है जिसको हम लोग को मेजर करना है कि उसके नीचे की जो ये नीचे की है, इसका बॉटम जो है उसका कितना लेंथ है। ठीक है, बॉटम का लेंथ के लिए हम लोग उसको क्या, कोई बोलेंगे कि हम स्केल तो मोड़ेंगे नहीं, कोई बोलेंगे हम लोग इंची टेप ले लेंगे। लेकिन एक और आसान तरीका, मान लीजिए आपके पास इंची टेप नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले तो यहाँ पे हम लोग जो रस्सी है स्ट्रिंग हम लोग की, उसको हम लोग ग्लास के चारों तरफ लपेटेंगे। ठीक है, लपेटने के बाद जितना आएगा उतना हम लोग उसको काट लेंगे, फिर हम लोग उसको ऐसे एकदम सीधा रखेंगे। ठीक है, सीधा रखने के बाद फिर हम लोग उसे मेजर करेंगे। जैसे अभी ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, अभी ये 10 सेंटीमीटर का है, और हम लोग इसको फुल, मतलब कि जो ग्लास का बॉटम हो 10 सेंटीमीटर का होगा, तो ऐसे मेजर किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक और डायरेक्शन के लिए समझते हैं, लेंथ के लिए, यहाँ पे एक होता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अब देखिए हरदीप, पद्मा, अनीस, तस्नीम, ठीक है, ये सब कहीं इन लोग को जो टीचर है उन्होंने बोला है कि हम लोग को गार्डन घूमने जाना है, तो सभी लोग अपने घर से वहां पे पहुंच जाएंगे जहाँ से सब लोग के लिए सेम डिस्टेंस हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे कहते हैं सब लोग कि यहाँ पे यहाँ बस स्टैंड है, स्कूल है, सबको बस स्टैंड पे आना है, तो कितना पास होगा, तो यहाँ पे सब कहते हैं दीपा कि जहाँ दीपा बोलती है कि चलो देखते हैं कि किसके घर से क्या पास है। अब यहाँ पे बोल रही है, हरदीप बोला कि मेरे घर से दोनों ही आसपास है। ठीक है, और अनीस बोला कि मेरे घर से स्कूल पास है, दीपा ने बोला कि मेरे घर से स्कूल पास है और गार्डन। लेकिन अब पद्मा और तस्नीम कह रहे हैं कि मेरे घर से गार्डन पास है, तो यहाँ पे पद्मा और जो तस्नीम है वो गार्डन डायरेक्ट चले जाएंगे, और यहाँ पे जो ये तीन है हरदीप, अनीस और दीपा, इन लोग बस स्टैंड पे चले जाएंगे और टीचर्स के साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से सबके लिए डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। और जैसे पद्मा है, अब सब लोग अगर पद्मा के घर आते हैं तो यहाँ से बोलने के लिए डिस्टेंस सेम है गार्डन के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन, व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट, जब कोई भी डिस्टेंस को हम लोग ये पूरे एकदम फिक्स्ड जगह से, पॉइंट से अगर हम लोग वहां दूसरे पॉइंट तक जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब हम लोग आते हैं मोशन पे। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं मोशन पे। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मोशन में
पहला आता है हम लोग का लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर ऑस्किलेटरी मोशन। ये लीनियर मोशन पहले आता है, दूसरा, तीसरा। अब पहले हम समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन, when an object changes their position with respect to reference point with time is called motion। when, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, मतलब जैसे यही है, ये मार्कर है, अब ये एक जगह ऐसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद कोई आया इसको उठा के इधर रख दिया, तो जो ऑब्जेक्ट है जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है रेफरेंस पॉइंट और टाइम के साथ, जैसे रेफरेंस पॉइंट मतलब फिक्स जगह, ठीक, और टाइम के साथ दूसरी जगह पे गया, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन, ठीक है। और रेस्ट किसे कहते हैं, when an object do not change their position do not respect to reference point with time। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट नहीं करता है टाइम के साथ, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट। अब समझते हैं मोशन के तीनों टाइप्स। मोशन का पहला टाइप होता है हम लोग का लीनियर मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, जैसे मार्कर है स्ट्रेट लाइन में से जा रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे लीनियर मोशन। जैसे a car move on straight line, मान लीजिए मार्कर कार है स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, ठीक है। फिर सर्कुलर मोशन, when an object move along circular path, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जाता है उसे कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए बाइक है और ये जो बाइक है ये गोल गोल घूम रही है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन। अब तीसरा है हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन, लास्ट, when an object move to and fro respect to a fixed point is called oscillatory motion, ठीक है। अब इसका जैसे एक पेंडुलम है, ऐसे ऐसे जैसे मार्कर ऐसे ऐसे घूम रहा है आगे पीछे, इसे कहेंगे oscillatory motion। तो आज खेलते हैं, गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करें।